सकती है, नहीं रह सकती है। उसके साथ मतलब जबरदस्ती दुष्कर्म करके उसको जहर खिला के या उसको मतलब जहर का इंजेक्शन दे के उसकी बॉडी को उसको मतलब उसकी जान को ले लिए। हाँ, उसके मतलब यहाँ गले के पास थोड़े मतलब खुरचेल नाखून के जैसे निशान थे और उसके मतलब कपड़े यहाँ जो ऊपर का कपड़ा था वो भी फटा और पैंट उसका 2-3 जगह से फटा हुआ था और जो पैंट पहन के आई थी उसका पैंट उल्टा भी था। अभी मैं कोमल सरोज के परिवार के बगल में हूँ। ये यहाँ के जो प्रधान है उनकी जो पत्नी है, इनका ये कहना है कि पुलिस ने जो है पहले लाठीचार्ज किया। हालांकि ये भी पुलिस की तरफ से बयान आया कि जब ये लोग शव लेकर के वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ पे किसी ने जो है पथराव किया। उसके बाद जो है वहाँ पे कई लोगों के सर भी फूटे, कई लोग घायल भी हुए। लेकिन इनका कहना है कि सबसे पहले पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया। भाभी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम शारदा सरोज है और जो लड़की मतलब जो कोमल सरोज है, हम उनके मतलब वो हमारे चाचा की बहू की बेटी है। कहाँ से कैसे बात कहाँ मतलब हुई कैसे? वो मतलब कि शाम को यहाँ परसों रात खाना वाना बनाकर शाम को 6 बजे और रात नाइट में ड्यूटी करती हैं। शाम को रात में मतलब यहाँ से 6 बजे खाना वाना बना के ड्यूटी पर गई। वहाँ पर गई जब वो तो उसके बाद आधे एक घंटे बाद वो हमारे यहाँ ग्राम सभा कसेरुआ के 2-3 लोग गए, उनका भी इलाज की। इलाज करने के बाद उसके आधे घंटे बाद उसके घर उसकी माँ को कॉल आया, उसकी मोबाइल से नहीं, हॉस्पिटल की मोबाइल से कॉल आया कि मतलब आपकी बेटी सीरियस है। जब माँ वहाँ पर पहुँची तो उसके बाद उसे मिलने नहीं दिया गया। उसको मतलब गेट के अंदर एंट्री करने के लिए मना कर दिए डॉक्टर लोग, बोले कि हाँ अभी तुम बाहर बैठो, अभी तुम्हारी बेटी का इलाज हो रहा है। इसके जब माँ वहाँ पर बैठी रही, थोड़ी देर वेट की, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया तो माँ पूछी कि उसके बाद उसकी बेटी का शव मतलब वो मृतक हो चुकी थी, उसकी मतलब बॉडी लेके एम्बुलेंस पे लादने लगे। तो माँ पूछी मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? तो हॉस्पिटल के कर्मचारी बोले कि हम आपकी बेटी को यहाँ नहीं प्रतापगढ़ ले जा रहे हैं इलाज पाने के लिए, ऐसा बोला। और उसके बाद बॉडी को लादा सीधे एम्बुलेंस पे और प्रतापगढ़ के लिए कह के झूठा बोल के रवाना कर दिए। और उसके पीछे उसकी माँ थी। उसकी माँ जब वो ग्राम सभा के सरुआ का एक बड़ा गेट है उसके अंदर जब एम्बुलेंस एंट्री किए तो माँ बोली यहाँ क्यों ले जा रहे हो, प्रतापगढ़ इस रास्ते से नहीं जाया जाता। तो बोले कि नहीं, हम इसी रास्ते से आपकी बेटी को ले चलेंगे। उसके थोड़ी देर 10-15 का 2-3 मिनट बाद बॉडी को घर पर ला कर छोड़ दिए। बॉडी को घर पर लाकर छोड़े और बोल दिए आपकी लड़की को पहले सिर दर्द हुआ बोले, उसके बाद बताया उसके पेट में जलन हो रही थी, उसके बाद बताया कि आपकी बेटी घर से जहर खा कर आई है। अगर कोई बच्ची या कोई भी अगर जहर खा के घर से साइकिल चला के यहाँ दुर्गागंज तक नहीं जा पाएगा। और उसके बाद 2-3 मतलब यहाँ ग्राम सभा मतलब कसेरुआ के 2-3 लोग गए थे, उनका इलाज भी की। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बच्ची जहर खा के 2 घंटे 3 घंटे रह सकती है, नहीं रह सकती है। उसके साथ मतलब जबरदस्ती दुष्कर्म करके उसको जहर खिला के या उसको मतलब जहर का इंजेक्शन दे के उसकी बॉडी को उसको मतलब उसकी जान को ले लिए। अच्छा, एक बात ये भी कही जा रही कि जब पार्थिव शरीर यहाँ एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया गया तो हालात कैसे थे उस टाइम के? उस टाइम के यही हाहाकार मचा, गांव की सब महिलाएं जुटी कि अरे वो तो कभी ऐसे थे ही नहीं, 4 साल से वहाँ जॉब कर रही थी और खाना पीना बना के गई। अगर कभी मतलब किसी लड़के से या किसी मतलब कोई किसी से कभी उसका कोई मतलब ही नहीं था। बॉडी की हालत कैसे थी? डेड वहाँ उसके मतलब यहाँ गले के पास थोड़े मतलब खुरचेल नाखून के जैसे निशान थे और उसके मतलब कपड़े यहाँ जो ऊपर का कपड़ा था वो भी फटा और पैंट उसका 2-3 जगह से फटा हुआ था और जो पैंट पहन के आई थी उसका पैंट उल्टा भी था। अच्छा, तो ये जो पथराव की बात हो रही है कहाँ से हुआ फिर? पथराव के बाद अब मतलब हम लोग को सब वहाँ मतलब ले जाने के लिए मजबूर, जब हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। रात को बॉडी यहाँ 9 बजे आई, मतलब बॉडी यहाँ आई, पूरी रात बीत गया। उसके बाद सुबह 11 बजे तक हमारा FIR, ना कोई सुनवाई, ना कोई प्रशासन द्वारा। अगर ये भी कहा जाता कि हाँ रुको अभी सब हम करेंगे, तब भी महिलाओं को मतलब हम लोग को ये होता कि हाँ चलो प्रशासन हमारी सुन रही है। जब हमको ये भी नहीं कहा गया कि शांत रहो, आप लोग रो पिटनो, आपको न्याय मिलेगा और हम लोग हैं अभी आपके साथ, आप लोग ऐसा कुछ मत करिए, तब हम लोग शांत रहते। लेकिन जब ये भी हम लोग से प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं रिपोर्ट आई कि हाँ शांत रहिए आप लोग, हम लोग आपके साथ हैं, आपको न्याय दिलवाएंगे, तब हम लोग न्याय के लिए अपनी बॉडी को वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा प्रशासन। इसलिए हम लोग अपनी बॉडी को न्याय मांगने के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन करने गए थे। मारपीट करने का कोई उम्मीद नहीं था। हम लोग मारपीट वहाँ पर हम लोग मारपीट भी नहीं किए हैं। जो मतलब जो कह रहे हैं कि हाँ जिसके साथ कुछ भी हो उसके मामले में मतलब हमारी तरफ से कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि कौन पथरावबाजी वहाँ पर हुआ कैसे, या ये सब हमारी तरफ से कोई भी नहीं किया। हम लोग सिर्फ न्याय मांगने गए थे बस। कुछ महिलाएं अभी जो है घर पर भी थी, कल भी थी, वो बता रही थी कि हमको मारे हैं पुलिस वाले। तो हाँ पुलिस वाले हमको भी मारे हैं। अच्छा। महिला कांस्टेबल नहीं थी। अब अगर
ये सोचिए कि हम वहाँ पर सिर्फ खड़े थे, हम अगर मतलब कुछ वार्तालाप करते हैं या कुछ भी ऐसा अशब्द बोलते तब हमारे ऊपर लाठीचार्ज करते तो हमें मंजूर था। हम तो सिर्फ वहाँ पर खड़े थे, फिर भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। और वो भी पुलिस महिला कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पर, पुलिस कांस्टेबल ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। अगर हमसे मतलब उनसे कोई बात होती, विवाद होता, या अगर उनका हम जवाब देते या कुछ भी करते तब हमारे ऊपर लाठीचार्ज करते, लेकिन वो हम वहाँ पर खड़े थे, इसी वजह से हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सिर्फ हम वहाँ खड़े थे, बस हम अपना न्याय मांगने के लिए गए थे, धरना प्रदर्शन करने के लिए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया? हमें न्याय चाहिए। कोमल की आप कौन लगती हैं? कोमल के हम चाची हैं। तो कोमल हमारी भतीजी अच्छा, है। कितने बजे जाती थी वो ड्यूटी? वो शाम को 6 बजे निकल जाती, 6 बजे या 6:30 बजे। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि उसके भरण पोषण के लिए उसे कुछ रोजगार चाहिए उसकी बच्ची को, और जो उसके साथ दुष्कर्म किए हैं उसको न्याय चाहिए, और उनकी जो हॉस्पिटलें हैं, जो वहाँ की डॉक्टर जितनी भी उनके हॉस्पिटल है वो सारी हॉस्पिटल सील होनी चाहिए। और हमारी मतलब जो कोमल की सिस्टर है उसे रोजगार या अपना जीवन यापन करने के लिए मतलब प्रशासन द्वारा कोई न कोई रोजगार मिलना चाहिए। हॉस्पिटल का क्या नाम है? डॉक्टर कौन कौन थे? माँ मल्टी स्पेशलिस्ट हो, दुर्गागंज बाजार में है उसकी हॉस्पिटल। अच्छा, आपको ये भी जानकारी होगी कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, ऐसा कुछ पता है अभी? क्योंकि परिवार से ही आपने प्रशासन द्वारा हमें यह सूचना मिल रही है कि वहाँ पर मतलब 3-4 लोग को हम बंद किए हैं। हमें यही तहरीर मतलब सूचना मिल रही है कि हम उनको अपने मतलब एक नर्स है उसमें की और 3 पुरुष हैं, उनको हम अभी अपने अंदर रखे हैं बंद करके। एक लास्ट सवाल, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन से आप? हम प्रशासन से बताए तो हम यही मांग कर रहे हैं, उनके साथ उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, जो भी उसके साथ दुष्कर्म किया है उसको मतलब फांसी की सजा देनी चाहिए, और डॉक्टर को मतलब उनको भी सामने हमारे लाया जाए, और हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। कि आपके हॉस्पिटल में पहली बात तो यह है कि अगर कोई भी छोटी से छोटी हॉस्पिटल हो या कोई भी हो, वहाँ CCTV कैमरा अनिवार्य रहता है, लेकिन उस हॉस्पिटल में इतनी बड़ी हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ एक भी CCTV कैमरा नहीं पाए गए आज तक। अभी तक नहीं है? नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में कैमरा नहीं है, CCTV कैमरा क्यों नहीं लगा हुआ है? अच्छा, कोमल से पहले कोई बात थी क्या? पहले भी किसी से लड़ाई झगड़ा? नहीं, हमारे जानकारी में तो यहाँ कोमल से कोई भी ऐसी बात नहीं थी, किसी लड़के से ना ही हम कभी देखे ही नहीं, ना कभी हम जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है कोमल की चाची हैं, ये बगल में इनका घर है, और ये प्रधान जी की यहाँ की जो है वो उनकी पत्नी भी है। तो इन्होंने बताया कि जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ, तो यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा और इस घटना पर आप कुछ क्या कमेंट करेंगे, इसको ज़रूर आप लोग बताइएगा। ऐसे आप लोग देखते रहिए अपना यूपी। जय हिंद।